एक तरफ इंदौर सिख समाज के प्रधान एवं महासचिव बीजेपी और आरएसएस के नेताओं के साथ नजदीकियां बढ़ाने में लगे हुए हैं, वहीं दूसरी ओर बीजेपी के नेता सिखों की पगड़ियां उछालने में लगे हुए हैं। ऐसी ही एक घटना इंदौर के न्यू रानी बाग में सामने आई। बीजेपी नेता के बेटे द्वारा सिख परिवार के नवयुवकों के साथ मारपीट कर उनकी पगड़ी उतारी गई। इस घटना से इंदौर सिख समाज में रोष की स्थिति ज्ञात हो। पिछली 14 तारीख को अपने आप को बीजेपी नेता बताने वाले ओमदांगी के पुत्र द्वारा सिख समाज के युवकों के मुंह पर सिगरेट का धुआं उड़ाया गया, जिसका विरोध करने पर सिख युवकों को डंडे और रोड के साथ मारा गया। साथ ही उनकी पगड़ी उतारकर उनके बाल खींचे गए। घटना वाले दिन ही रात में समाज के वरिष्ठ लोगों द्वारा इस घटना को संज्ञान में लेते हुए ओमदांगी से चर्चा कर ओमदांगी और उनके बच्चों द्वारा पीड़ित परिवार से माफी मंगवाकर राजीनामा भी करवा दिया गया था। पर अचानक ही कल रात से ही ओमदांगी और उनके पुत्र द्वारा पीड़ित परिवार को धमकाया जाना शुरू कर दिया गया। इस घटना में राजीनामा करवाने वाले पप्पल भाटिया को भी ओमदांगी द्वारा धमकी दी गई, जिसमें ओमदांगी ने भाटिया जी को बोला कि तू जानता नहीं है मेरी पहुंच को, मैं बीजेपी का नेता हूं, मेरी पत्नी ती आए है, मैं तुझ पर 376 की धारा लगवा कर अंदर करवा दूंगा और भी सिखों की पगड़ियां उतरवाऊंगा, तू देखते जा। जब इस घटना के बारे में इंदौर सिख समाज को पता लगा तो बड़ी तादाद में इंदौर श्री गुरु सिंह सभा के मेंबर जगजीत सिंह रिकी गांधी के साथ सिख समाज के लोग इकट्ठा होकर दोषियों के खिलाफ एफआईआर लिखवाने के लिए तेजाजी नगर थाने में पहुंचे, जहां पर समाज द्वारा ओमदांगी और उसके पुत्र पर प्रशासन द्वारा कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। घटनाक्रम 14 फरवरी को रात को जो घटनाक्रम हुआ, बच्चों के ऊपर सिगरेट पीकर उनके ऊपर धुआं फेंक रहे थे। बच्चों ने विरोध जताया कि भाई हम सिख समाज से हैं और हमारे को ये सिगरेट का धुआं हमारे को उचित नहीं है, मत करो। तो उन्होंने बोला कि ये तो ऐसे ही धुआं उठता रहेगा और हम नेता के बेटे हैं और जो चाहे वो करो। और उनको ऊपर ने विरोध किया तो उसके ऊपर उनको चाटों से मारा, पहले पगड़ी खोली इनकी और जोड़ा वोड़ा खोलने के बाद में इनके ऊपर लठ और डंडे और रॉड से हमला किया। विवाद करने का कुछ मुख्य कारण सामने है? विवाद करने का मुख्य कारण सर कुछ भी नहीं था, आपस में सब ये वहीं पे खड़े हुए थे और इनके बच्चों के ऊपर उन्होंने जो बच्चे थे वहाँ पे घटनाक्रम को उसका सीसीटीवी फुटेज भी इनके पास में ही है और उसमें धुआं भी उड़ा रहा है और उनको मार कुटाई भी बहुत करी काफ़ी। और इसमें सिख समाज का बहुत बड़ा विरोध हो रहा है इसके अंदर। सिख समाज के लोग यहाँ पर पहुँचे, थाना प्रभारी ने क्या आश्वासन दिया है, कार्रवाई करने की मांग करी है? थाना प्रभारी अभी 1 घंटे से आए नहीं है और यहाँ पे हमने कॉल किया उनको तो बोले हम आ रहे हैं और कुछ ही देर में हम आवेदन देने आने यहाँ पे कि उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और उसके बावजूद भी वो धमकी दे जा रहे हैं। एक बार राजीनामा हो चुका था, कल शाम को इनका राजीनामा होने के बाद भी रात को सिख समाज के वरिष्ठ और मेरे भाई युवा जो होंगे वो पप्पल भाटिया को उनको धमकी भी दी कि मैं अब तुमको बताता हूँ कैसे पगड़ियाँ उछलती है। अभी तो एक बार उछाली है, अब अनेकों बार उछालूंगा और बताता हूँ मैं ओमदांगी किसको बात करूँ। मेरा नाम रिकी गांधी, श्री गुरु सिंह सभा मेंबर। 14 फरवरी को हमारे कुछ कॉलोनी के बच्चे खेल रहे थे या गाड़ी चला रहे थे, तो वो रुद्र डांगी, ओम प्रताप डांगी के सुपुत्र वो आए और इन्होंने हमारे सिख समाज के कुछ बच्चों के ऊपर सिगरेट फूकी। जब इन्होंने पूछा कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हो आप, तो इन्हें मारा और उनकी पगड़ियाँ उछाली। बाद में लोहे की रॉड निकाली और उससे इन पर वार करा। तो बच्चे की पीठ पर आप निशान देख लीजिए, बहुत ज़्यादा निशान भी हैं, पूरे निशान हैं। और उसके बाद भी वो रुका नहीं और वहाँ जब मैं वहाँ से निकल रहा था तो मैंने देखा कि कुछ सरदार बच्चों की पगड़ी उतरी हुई थी, तो मैंने बीच बचाव करा और मैंने उसे समझाइश देकर वहाँ से भेजा। 14 तारीख को शाम को मुझे कॉल आया कि हमसे गलती हो गई है और हम क्षमा चाहते हैं, हमारे से ऐसा जो भी व्यवहार हुआ उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। 15 तारीख को कुछ बात नहीं हुई। 16 तारीख को मुझे ओम डांगी जी का फोन आया। ओम डांगी जी बोले तेरे को पता है, बोले तूने किसके बच्चे को मारा? मैं ठाकुर हूँ। बोले मेरी वाइफ टीआई है, तेरे को 376 में अंदर कराऊंगा, तू मेरे को जानता नहीं है, मैं ये हूँ, मैं बीजेपी का बहुत बड़ा हूँ, महामंत्री हूँ, ये हूँ। ये बात हुई तो हमारे वरिष्ठ जो समाजजन थे उन्होंने उसे गुरुद्वारे में बुलाया और वहाँ पर सेटलमेंट हुआ। उसका भी पूरा वीडियो है जिसमें उन्होंने बोला कि मुझसे गलती हो गई है और बोले अब जो भी है, बोले बच्चे से गलती हुई है, बोले मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ और मैं बात को यहीं पर ख़त्म करना चाहता हूँ। कल रात को 12:30 बजे उन्होंने हमारे समाज के कुछ वरिष्ठों को भी कॉल करा और मुझे भी कॉल करा और धमकी दी कि बोले अभी तो एक सरदार की पगड़ी उतरी है, आगे कितने सरदारों की पगड़ियाँ उतारूंगा, तुम देखना, तुम मेरे को जानते नहीं हो। बोले मेरे बारे में मेरी हिस्ट्री जान लेना, मेरे 25 केस है। और बच्चों को भी फ़ोन लगा कर धमकियाँ दी जा रही है, नॉन स्टॉप ये चल रहा है। मैं CSP साहब से अनुरोध करूँगा कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करें। संतोष सिंह जी से मैं अनुरोध करता हूँ कि जल्द से जल्द कार्रवाई करें और इसकी कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं तो सिख समाज में आप देख रहे हैं कितना आक्रोश है। आज भी बच्चों को कॉल करा और मतलब उनको ये बोला गया है कि बोले अब तुम्हारे को बोले हम छोड़ेंगे नहीं, बोले तुम हमको जानते नहीं हो, बोले हमारा क्या है क्या नहीं, बोले अभी तुम देख लेना, बोले हमारी हिस्ट्री पता कर लेना, बोले तुम जिसके पास जाना है उसके पास चले जाओ। अभी आप थाने पहुँचे हो,
अधिकारी की से कोई सर चर्चा हुई? अभी हम यहाँ पर खड़े हैं FIR के लिए, बट अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। हम खड़े हैं, सिख समाज जन और हमारे वरिष्ठ भी अभी सब यहीं हैं, और बाकी ऐसा कुछ अभी खड़े ही हैं, अभी कुछ भी ऐसा हुआ नहीं है। एक घंटे से अभी हम TI साहब का इंतजार कर रहे हैं, TI साहब नहीं आए। आपका नाम? मेरा नाम पप्पल भाटिया। अगर आज सुनवाई नहीं होती तो फिर क्या? नहीं तो हम धरना देंगे भैया, रोड पे धरना देंगे और CSP साहब के पास जाएंगे हम पर्सनली, और ये मतलब ये समाज की बात है, और उसके बाद भी मतलब ये हमको नॉन क्या स्टॉप। नाम है जिसने धमकी दी आपके पास? ओम डांगी। ओम डांगी कहाँ रहते हैं? ये शिवधाम निवासी हैं ओम डांगी, और ये मतलब भाजपा के कुछ पदाधिकारी हैं शायद, और इसीलिए ये इतना वो कर रहे हैं। आपका नाम? हर्ष भाटिया, पप्पल भाटिया। उनको मारा गया है। मेरे बेटे के साथ 2 और उसके फ्रेंड थे, उनको भी बड़ा बुरे तरीके से उन्होंने मारा है, और बार बार यही बोला है कि हम नेता के बच्चे हैं, यही बोलते हुए राडो से मारा गया है। उसके बाद पूरा उन्होंने धमकियां दी है मारने की, सरदारों की पगड़ियां हम और उछालेंगे, ये सब हुआ है। कौन है जिनने मारपीट करी है? ये ओम डांगी के बच्चे के बेटा है, जो अपने आप को नेता बताते हैं कि मैं नेता हूँ, और हम लोग ऐसी जानकारी लगी कि कुछ राजीनामा भी हुआ था पहले इनके बीच में, ऐसी कुछ बात सामने आई? 14 तारीख को ये घटना के बाद कल रात को उनको बुलाया, बैठ के सारी बात हुई। बात होने में ये निर्णय निकला कि अब राजीनामा हो गया है। उसके बाद फिर कल रात को 1:30 बजे वापस फोन लगा के गालियां वगैरह, ये वीर जी हैं जो उनकी हेल्प के लिए आए। मारपीट का मुख्य कारण क्या रहा, वजह क्या रही? वजह ये बच्चों के मुंह पे सिगरेट वेप लेके और धुआं उड़ाए गए और इनकी पगड़ियां उतारी गई। कुछ विवाद का कारण कुछ सामने आया था? भाई इसके अलावा कुछ लगातार परेशान नहीं। करते थे? 14 तारीख को फर्स्ट टाइम हुआ है, और सिगरेट के धुएं पे से बात उछली। आपका नाम? भूपेंद्र सिंह खनूजा। आप क्या लगते हैं उनके? मैं डैडी हूँ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें, और ऐसी ही खबरों की जानकारी के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।